हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर प्लांट किंगडम का एक और नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी कवर किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और मेरे नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस, लिवरवॉर्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। और ये अगर ग्रो करता है तो जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में ग्रो करता है। नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि इनके हैबिटेट कैसे होते हैं, ये किस जगह पे ग्रो करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स कॉमनली ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में, हिल एरियाज़ में। और जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रहते तो सॉइल में हैं, ग्रो करते हैं सॉइल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड रहते हैं। विदाउट वाटर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की मदद से ही जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो ये आपको याद रखना है कि ये सॉइल में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके बॉडी की, तो जो इनका बॉडी है वो स्मॉल साइज़ का होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें एल्गी से, तो एल्गी से ज़्यादा इनका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड दिखता है। लेकिन ये भी है थैलस लाइक इरेक्ट होते हैं और अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं एक रूट लाइक स्ट्रक्चर से, और वो रूट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है उसे राइजोइड। तो जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। याद रखना है कि राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, वो ट्रू रूट नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया इनके बॉडी के बारे में। अब बात करते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ की। तो इनके अंदर कोई वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, जाइलम एंड फ्लोएम ये इनमें एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है ब्रायोफाइट्स के। अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ब्रायोफाइट्स में क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे गैमेटोफाइट। तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो याद रखना है कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और हैप्लॉइड है, और यही प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। गैमेट्स मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इनके सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें, तो सेक्स ऑर्गन्स जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहा जाता है एंथेरिडियम, और ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट जो है बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। तो ये जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स हैं वो मोटाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं और मोटाइल तो होते ही हैं। अब अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसे कहा जाता है आर्केगोनियम, और ये जो आर्केगोनियम है वो फ्लास्क शेप का होता है और सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ आपको सेक्स ऑर्गन्स में याद रखना है। अब हम देखेंगे कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा है। तो ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल में भी ये ऊगेमस रिप्रोडक्शन करते हैं, ऊगेमस टाइप करते हैं। ऊगेमस मतलब क्या हो गया कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो मेल एंथेरिडियम है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और आर्केगोनियम क्या होगा, लार्ज और नॉन मोटाइल होगा। तो ये रिप्रोडक्शन में याद रखना है। अब हम देखेंगे कि पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है इनके अंदर। तो पहले हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, फिर हम उसे लैंग्वेज में कैसे लिखना है मैं आपको वो भी बता दूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो कि है गैमेटोफाइट, और ये होता है हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट क्या करता है, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो है एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्केगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, स्मॉल और मोटाइल होगा साइज में, और आर्केगोनियम लार्ज और नॉन मोटाइल होगा।
एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथेरिडियम मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि होता है एंथेरोजोइट, और ये एंथेरोजोइट्स होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। और जो यहाँ पे आर्केगोनियम है वो क्या होता है? फ्लास्क शेप का होगा और सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें क्या होगा? यहाँ तक तो गैमेट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये जो एंथेरोजोइड है वो वाटर में रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद वाटर की मदद से ही एग तक पहुँचता है। एग तक पहुँचने के बाद एग के कांटेक्ट में आएगा, वो दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद बनेगा जाइगोट। और यहाँ पे जाइगोट क्या होगा? 2n, मतलब कि डिप्लॉयड। अभी तक क्या हमने देखा कि जो गेमेटोफाइट का सारा चीज़ था वो हैप्लॉइड था, लेकिन अब यहाँ पे जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉयड होगा। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट वहाँ पे तुरंत ही रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन वो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। अब ये स्पोरोफाइट भी कैसे होते हैं? 2n, मतलब कि डिप्लॉयड होते हैं नेचर में, और ये डिपेंड अटैच होते हैं गेमेटोफाइट से, डिपेंड रहते हैं गेमेटोफाइट पे। इसलिए डिपेंड रहते हैं ताकि अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं। स्पोरोफाइट ये तो हो गया, डिपेंड रहते हैं गेमेटोफाइट पे। अब क्या होगा कि इन स्पोरोफाइट्स में क्या होता है? मेयोसिस का प्रोसेस होगा, और मेयोसिस का प्रोसेस होने के बाद फिर से यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे इनमें फिर क्या बनाएंगे? ये गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलते रहता है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा इसी तरीके से कंप्लीट होता है। याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट प्लांट बोल सकते हैं जिनके अंदर की एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, इसीलिए इसे, और ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या प्लांट है जिसमें कि एम्ब्रियो बन रहा है, इसलिए इसे एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा गया है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लिखना किस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले याद रखना कि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। तो ये आर्केगोनियम के अंदर होता है, और क्या करते हैं, जो एग्स जो होते हैं ना वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। इसीलिए रिलीज करते हैं ताकि जो मेल गैमेट है वो उनके पास तक अट्रैक्ट होके आए। अब क्या हो रहा है कि जो मेल गैमेट है वो एग तक पहुंच रहा है वाटर की मदद से। वहां तक पहुंचने के बाद फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जाइगोट तुरंत ही रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद क्या होगा? मल्टीसेलुलर बॉडी बनेगा जो कि है स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है नेचर में। ये स्पोरोफाइट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अटैच रहते हैं गेमेटोफाइट से अटैच रहते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, ताकि इनको नरिशमेंट पूरी तरीके से इनका नरिशमेंट हो पाए। और कुछ जो सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट्स के, फिर उनमें मेयोसिस का प्रोसेस होगा ताकि हैप्लॉइड स्पोर्स बन सके, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। फिर गेमेटोफाइट्स क्या करेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फिर से बनेंगे, फिर वो फ्यूज़ करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, पूरा रिपीट होता रहेगा। तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स बनते रहते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल कैसा होता है ब्रायोफाइट्स का? तो जो इनकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड डिप्लॉयड या हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होती है इनकी। हैप्लो मतलब हो गया गेमेटोफाइट, क्योंकि गेमेटोफाइट यहाँ पे हैप्लॉइड हमने पहले भी देखा हैप्लॉइड है, और जो डिप्लॉयंटिक है वो स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड होते हैं। एक और चीज़ याद रखना है कि जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का उसे कहेंगे हेटेरोमॉर्फिक या हेटेरोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम हो गया एक ब्रायोफाइट का। तो ये हम नीचे की तरफ देख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि है राइजोइड, और ये गेमेटोफाइट के अंदर आएगा गेमेटोफाइट जो कि एन जैसे ये मतलब हैप्लॉइड होता है, और राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। जहाँ पे ब्रायोफाइट ग्रो करता है उस जगह पे ये ब्रायोफाइट्स को अटैच करने के लिए या एंकरिंग करने के लिए राइजोइड्स हेल्प देता है।
यह तो हो गया गेमेटोफाइट की बात। अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट होता है 2n, मतलब कि डिप्लॉयड होते हैं ये। और इनके कुछ पार्ट्स क्या क्या हम देख लेते हैं। सबसे पहले है फुट, सेटा, कैप्सूल, और ये इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। तो ये हो गया फुट, ये हो गया सेटा, और ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ही होता है स्पोर मदर सेल, और ये सारे नेचर में होते हैं डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड है, इसके पार्ट्स भी सारे डिप्लॉयड हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ब्रायोफाइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें किस तरीके से हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप अच्छी तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, जो कि कई बार एग्जाम में आता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।